हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ के आज के टाइम पे कुछ अच्छे बेट के बारे में। दैट इज़ कुछ अच्छे लिस्टेड कंपनी जिसमें कि हम पैसा लगा सके एंड वहाँ से हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा हो। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ही क्यों। पहली बात तो ये है ना कि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस कंपनी का आज के टाइम पे सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। इवन रिसेंटली रिजल्ट सीजन कंक्लूड हुआ है और इनका कॉल भी सभी का हो गया। इवन आप देखोगे तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का कॉल हो गया, क्रेडिट एक्सिस का हो गया, सतिन को छोड़ के आई थिंक सभी ने अपना कॉल किया है इस बार। सचिन का कॉल का तो मुझे डेटा तो कहीं नहीं मिला, तो आई मैं जूमिंग की वो उन्होंने कॉल नहीं किया है। तो इसमें हम लोग कौन से कंपनी को कवर करें, जैसे क्रेडिट एक्सिस हो गया, फिर आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, अरमान हो गया, सतिन हो गया एंड देन आपको स्पंदना एंड फ्यूजन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग छाटेंगे किसको। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, छाटने के लिए आपको फ्यूजन और स्पंदना को तो हटा दीजिए क्योंकि दे आर वेरी वेरी रिस्की प्लेयर। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, एक टाइम पे ना स्पंदना का 12,000 करोड़ का AUM हुआ करता था, आज के टाइम पे वो 4,500 करोड़ का हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जब बुरा वक्त आएगा ना तो ये कंपनी उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से ये ऊपर बढ़ा है। और एक तरह से ये दिखाता है कि यार तुम ऐसा क्या किए हो कि तुम्हारा जो लोन बुक है 1/3 हो चुका है। मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल डिसबर्समेंट नहीं था, ऐसे ही उन्होंने डिसबर्स कर दिया। तुम्हारा 8,000 करोड़ का लोन भी कट गया है भाई, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। सेकंड चीज़ है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी सेम चीज़ है। मुझे तो लगता था, एक्चुअली मैं एक टाइम पे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को बहुत एक्टिवली ट्रैक करता था और उनके CEO जो देवेश सचदेव है ना, उन्होंने रेगुलरली बोलते रहते थे कि हमारा अगला क्वार्टर अच्छा होगा अगला क्वार्टर, लेकिन होता नहीं था कभी। तो मुझे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे भी उतना भरोसा नहीं है। इवन उन्होंने क्या किया ना, अपना AUM को एक टाइम पे 11,000 करोड़ का हुआ करता था, आज के टाइम पे 7,000 करोड़ का है। दैट मीन्स उनका भी AUM 60-70% ठीक ठाक घटा है अपने ऑल टाइम हाई से, अगर देखा जाए तो। एंड थर्ड है आपको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक। इनको मैं इसलिए काटूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है यार, 25,000 करोड़ का AUM है। तो देखिए, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड SME प्लेयर हूँ। तो मैं रिस्क लेता हूँ थोड़ा बहुत और मैं रिस्क को डाइवर्सिफाई करके लेता हूँ। दैट इज मैं 25-30 कंपनी में लगाता हूँ। तो मोर और लेस अगर 15 कंपनी में पैसा बन जाए तो यू विल मेक इनफ मनी। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है। तो इसलिए मैं आपको इसमें क्रेडिट एक्सिस में प्रीफर नहीं करूँगा मैं। लेकिन देखिए, आप ऐसा नहीं कि क्रेडिट एक्सिस बैंक का पैसा नहीं बनाएगा, क्रेडिट एक्सिस भी ठीक ठाक पैसा बनाएगा। लेकिन वो जो अल्फ़ा का है ना, अल्फ़ा जनरेशन आपको ज़्यादा चांसेस है आज के टाइम पे मुथूट माइक्रो में होने का एंड अरमान में होने का। ठीक है, आप अगर थोड़ा सेफ बेट लेना चाहते हो और चाहते हो कि अगले 3 साल में 2-3 गुना मेरा पैसा, 2 गुना मेरा पैसा हो जाए, 3 गुना तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो 2 गुना हो जाए, तो आई थिंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक इज अ गुड बेट। ठीक है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मोर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज के टाइम पर अगर मुझसे पूछो तो आई विल प्रीफर मुथूट, अरमान एंड सतिन को थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन जो है मेरा प्रीफरेंस रहेगा आज के टाइम पे मुथूट एंड अरमान। क्यों बताता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली बार बताता हूँ, मुथूट का क्या है ना, क्वार्टर डिसबर्समेंट 28% से ग्रो हुआ है। ये कंपनी जो है आज के टाइम पे, इनका लोन बुक उतना कटा नहीं है। आई थिंक 11,000 लोन बुक होते हुए आई थिंक इन्होंने 400 करोड़ का प्रोविजन लिया था, वो भी इन्होंने 2 क्वार्टर पहले लिया था आई थिंक। और इनका ये बोलना है कि हमारा जो ये प्रोविजन ले लिया है लेकिन वो वापस भी आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि इन्होंने ROE का गाइडेंस दिया था अराउंड आपको 0.5% टू 1%। इनका बोलना क्या है कि एग्जिट ROE हमारा होगा 2% का। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वार्टर में ROE था 1.8% का, एग्जिट होगा आप अगर 2% का। ठीक है, तो अगर एवरेज निकाल दो आप तो इनका 1.5% का ROE बनता है। तो इस हिसाब से आप देखो तो इन्होंने गाइडेंस दिया 0.5 से 1% का, लेकिन इनका 1.5% से आई थिंक एक्सीड करेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि इनका क्रेडिट कॉस्ट भी आज के टाइम पे इनका इंप्रूव होता जा रहा है। तो इस कंपनी के लिए मुझे आज के टाइम पे सभी ग्रीन फ्लैग लगता है। उस पर से एक बात और बताता हूँ मैं आपको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे क्या है ना कि इनका जो IPO आया था वो 277 टू 292 का प्राइस बैंड पे आया था। तो इसका मतलब क्या है कि अपने IPO प्राइस बैंड से भी आज के टाइम पे 30% नीचे है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी 1 का है। तो जो कंपनी अपना प्रोविजन कर चुकी है और एक्सपेक्ट करी कि वापस आ जाए, उस पर से उसका ROE का गाइडेंस ऊपर जाता जा रहा है। डिसबर्समेंट भी क्वार्टर 28% से अप हुआ है। तो इट्स लुक लाइक अ गुड बेट करेक्ट टाइम पे। सिमिलरली अरमान फाइनेंस देखो, अरमान फाइनेंस का क्या है ना कि ये कंपनी बस एक ही बार इतना, इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, सुपर मैनेज करते हैं ये लोग, इनका क्रेडिट कॉस्ट भी अच्छा है। इवन इनका क्या बोला था, इस क्वार्टर इनका भी डिसबर्समेंट अच्छा हुआ है, बुरा जा चुका है, कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स बकेट का है दैट इज ग्रेटर देन 99%। तो ये भी अच्छे से जा रहे हैं। और इनका बुक बहुत छोटा है। छोटा बुक का मतलब क्या हुआ है, बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं। प्राइस टू बुक पे मत जाइए। जब इनका छोटा बुक है तो ये बहुत अच्छे एग्रेसिवली ग्रो करेंगे, इनका ROE इंप्रूव होगा, ROE इंक्रीज होगा
रहेगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, क्योंकि अब देखो इतना बुरा माइक्रो फाइनेंस का साइकिल रहा जिसमें स्पंदना जैसी कंपनी का लोन बुक 1/3 हो गया है। इस कंपनी का लोन बुक नहीं हुआ है 1/3। ये अपने लोन बुक को बढ़ाने का सोच रहे हैं आज के टाइम पे। इन्होंने बस एक क्वार्टर में लॉस दिखाया, दैट इज लास्ट क्वार्टर में लॉस दिखाया था, इवन जो इस क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, दैट इज मेकअप फॉर एवरीथिंग। और आप जाकर देखोगे इस क्वार्टर इन्होंने प्रोविजन भी कम किया था, इनका क्रेडिट कॉस्ट कम था कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो आई थिंक अरमान इज एट अ गुड पॉइंट करेंटली। एंड थर्ड इज सचिन क्रेडिट केयर। देखिए सचिन क्रेडिट केयर में ना सब कुछ अच्छा, इन्होंने कभी लॉस नहीं दिखाया, ठीक है, इवन हाउसिंग फाइनेंस में भी जा रहे हैं। इनमें एक ही चीज लगता है, ये उतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, मतलब ना गाइडेंस को लेके ना ग्रोथ भी उतना एग्रेसिव आता है, तो इनमें भी मॉडरेट पैसा ही बनेगा। अगर चाहो तो आप इसमें भी ले सकते हो, लेकिन पर्सनली मेरा टेक क्या है कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट माई मनी। देखिए पहली बात तो ये है, किसी भी कंपनी में मैं 5% से ज़्यादा नहीं डालता हूँ अपने पोर्टफोलियो का। यू डोंट नो कहाँ पे कब करप्शन हो जाए, ठीक है। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें तो सबसे लास्ट में पता चलेगा। तो आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो माय प्रेफरेंस वुड बी कि अगर मुझे 100 रुपये डालना है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो आई विल पुट इन 60 रुपीज़ इन मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड 40 इन अरमान फाइनेंशियल, ठीक है। और मैं और किसी में पैसा नहीं डालूंगा क्रेडिट एक्सिस बैंक में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है। स्पंदना का तो मुझे ट्रस्ट नहीं है यार, वो तीन गुना 4 गुना बना दे, लेकिन मेरे को उससे दूर रहना है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत ही घटिया है। कब उसका लोन बुक फिर से कट जाएगा पता नहीं, सीईओ चेंज हो गया रिसेंटली, ठीक है। फ्यूजन पे भी सेम चीज़ है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सतीन बहुत ही स्लो डिसवर्स करती है, पता नहीं, तो उसमें भी मुझे ज़्यादा स्कोप लगता नहीं। जब तुम डाउन टाइम में अगर नहीं कर पा रहे हो अच्छा, तो कम से कम अप टाइम में तो अच्छा करो ना, एटलीस्ट 15 लोग वो तो करती हैं। तो ये रहा मेरा ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पे व्यू। मुझे आज के टाइम पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अरमान फाइनेंस इज अ गुड बेट। एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर आपको इस इंडस्ट्री को प्ले करना है तो आप खुद का रिसर्च भी कर लीजिए, मेरे बोलने पे नहीं जाइएगा, आप अपना रिसर्च कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट लगाइए, अपने हिसाब से लगाइए, डोंट गो ऑन माई वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। एंड इट्स योर मनी, योर रिस्क एंड योर रिवार्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।